नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अभी तक इस यात्रा में मैं आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग उज्जैन, शिरडी साईं बाबा व शनि शिंगणापुर के दर्शन करवा चुका हूं और अब हम शनि शिंगणापुर से औरंगाबाद के लिए निकल रहे हैं। वहां हम एलोरा की गुफाएं देखने जा रहे हैं और वहां पहुंचकर हमें पता चला कि वहां भोलेनाथ का 12वां ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो हम वहां पहुंचकर पहले घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे व फिर अगले दिन एलोरा की रहस्यमयी गुफाओं की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, एलोरा की गुफाएं व घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग शनि शिंगणापुर से करीब 100 किलोमीटर यानी कि 2 घंटे की दूरी पर स्थित है। यह जगह औरंगाबाद के वेरुल गांव में है। यदि आप शनि शिंगणापुर तक आए हैं तो आपको यहाँ आने का मौका नहीं गंवाना चाहिए। यहाँ भारत का एक बहुत प्राचीन इतिहास छुपा हुआ है। खासकर आज की नई पीढ़ी को हमें इससे ज़रूर परिचित करवाना चाहिए। दोस्तों, औरंगाबाद आप बस, ट्रेन, हवाई जहाज़ किसी भी तरीके से पहुंच सकते हैं। औरंगाबाद से ये वेरुल गांव केवल 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आपको बस या टैक्सी या ऑटो द्वारा पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, शनि शिंगणापुर से घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग का रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा है, हाईवे वाला व बिना ट्रैफिक वाला है। हमें यहां पहुंचने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हुई। हम गूगल मैप की सहायता से यहां बिल्कुल आसानी से पहुंच गए थे। दोस्तों, यह वेरुल गांव काफ़ी हरा भरा है। दोस्तों, अब हम वेरुल गांव में पहुंच गए हैं। यहां हमने शिवम रेजिडेंसी होम स्टे में रूम लिया है। रूम साफ़ सुथरे हैं व होटल से काफ़ी सस्ते दाम पर यहां मिल जाते हैं। यहां का पता आप यहां पहुंचकर किसी से भी पूछ सकते हैं व मेन रोड पर आपको इसका बोर्ड भी दिख जाएगा। यहाँ 2 बेड से लेकर 6 बेड तक का रूम आपको मिल जाएगा। कम कीमत पर आपको यहाँ के सर्वेंट भोजन भी आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे, जो कि बाहर होटल के खाने से काफ़ी सस्ता व बजट में होता है। हमें यहाँ काफ़ी मज़ा आया। यहाँ का शांत माहौल देखते ही बनता है व यहाँ की ताज़ी हवा शरीर में स्फूर्ति भर देती है। दोस्तों, शिवम रेजिडेंसी के मालिक व मालकिन का व्यवहार हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमें यहाँ बिल्कुल घर की तरह महसूस हुआ। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यदि आप यहाँ आएँ तो यही शिवम रेजिडेंसी में ही रुकें। यहाँ से सनराइज़ का नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है, जो कि आपको मैं सुबह दिखाऊंगा। दोस्तों, अब कमरे पर सामान रखकर फ्रेश होकर व थोड़ी देर आराम करके अब हम घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूँ। शिव पुराण व पद्म पुराण में घृणेश्वर की महिमा का विस्तृत रूप से बखान किया गया है। कालांतर की बात है, भारद्वाज कुल के सुधर्मा नाम के एक शिव भक्त ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ बड़े ही आनंद से निवास करते थे। वे प्रतिदिन शिवजी की भक्ति करते थे। वैसे तो उनके पास जीवन यापन की सभी सुख सुविधाएं विद्यमान थे, परंतु वर्षों बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी, जिसे लेकर सुधर्मा की पत्नी सुदेहा को बड़ा दुख था। सुदेहा ने बड़े कठोर मन से अपने पति को दूसरा विवाह करने का आग्रह किया, परंतु सुधर्मा नहीं माना। फिर कुछ समय बाद सुदेहा ने अपनी छोटी बहन कृष्णा से अपने पति सुधर्मा का विवाह करवा दिया। कृष्णा से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। अब सुधर्मा का झुकाव कृष्णा व उसके पुत्र की ओर अधिक होने लगा। सुदेहा ने ईर्ष्यावश कृष्णा के पुत्र को मरवा दिया व उसके टुकड़े पास के तालाब में फिकवा दिए। उसी तालाब के किनारे कृष्णा शिवजी की उपासना प्रतिदिन किया करती थी। जब कृष्णा को यह पता चला तो वह भोलेनाथ को पुकारती है।
भोलेनाथ अपने भक्त की करुण प्रार्थना को सुनकर प्रकट होते हैं और कहते हैं, देखो तालाब की ओर से तुम्हारा पुत्र आ रहा है। तभी तालाब से कृष्णा का पुत्र बाहर आता है। कृष्णा फूट फूट कर रोने लगती है। भगवान उससे वर मांगने को कहते हैं। कृष्णा भोलेनाथ को कहती है, भगवान आप जगत का कल्याण करने वाले हो, कृपया आप सदा यहाँ निवास करें। वह फिर भोलेनाथ तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। वह शिवलिंग के रूप में वहाँ विराजते हैं। इसी कारण यह शिवलिंग घृणेश्वर शिवलिंग कहलाता है। दोस्तों, अब हम घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच गए हैं। यहाँ से आप प्रसाद व पूजन सामग्री ले सकते हैं। ये महिलाएं बाहर से 20 रुपये का प्रसाद बोलकर आपको बुलाती हैं, परंतु अन्य सामग्री के साथ पूरा पूजा का सामान करीब 200 रुपये तक का पड़ सकता है। मेन रोड से मंदिर तक आपको कई प्रकार की दुकानें मिल जाएंगी। आप कहीं से भी पूजा का सामान ले सकते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। वह पर्स, बेल्ट व चमड़े की वस्तुएं अलाउड नहीं है। यहाँ सभी सामान आप बाहर जमा करवा के टोकन ले लीजिए। मंदिर में पुरुष को ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। आप केवल पैंट या धोती में अंदर जाएंगे और पूजा करेंगे। आप शिवलिंग की पूजा स्वयं हाथ लगाकर कर सकते हैं, जबकि महाकाल ज्योतिर्लिंग उज्जैन में हमें दूर से ही केवल दर्शन करने पड़े थे। दोस्तों, नॉर्मल दिनों में यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती। मंदिर में एंट्री करने के बाद केवल 10-15 मिनट में हम शिवलिंग तक पहुँच गए थे। हम यहाँ 15 नवंबर 2022 को पहुँचे थे। मंदिर इकडे, कम ऑन। बारह ज्योतिर्लिंग में अंतिम ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के वेरुल गांव में पूर्व स्थित एक अति सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान भोलेनाथ का अति विशिष्ट स्थान रखता है। इस मंदिर का निर्माण ईस्वी सन 750 में हुआ था। इसका जीर्णोद्धार मालवा क्षेत्र के इंदौर राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर लाल रंग के पत्थरों द्वारा निर्मित शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है। इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार छोटा है। मंदिर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी का कार्य किया गया है, जो यहाँ आने वाले भक्तों का मन मोह लेती है। मुख्य मंदिर का सभा मंडप 24 लाल पत्थरों से निर्मित खंभों पर टिका है। मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित किया गया है। मुख्य मंदिर के मनमोहक सौंदर्य एवं सुंदरता के बीच श्री घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजित है। श्री घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग का तेज संपूर्ण क्षेत्र की शिवमय रंग में रंगा हुआ सा प्रतीत होता है। घृणेश्वर में सूर्योदय की पहली किरण से ही पूजा पाठ मंत्रोच्चार की स्वर लहरियों से वातावरण गुंजयमान हो उठता है तथा आरती की पावन बेला में तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान भोलेनाथ सम्मुख आकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। दोस्तों, यहाँ कई प्रकार की दुकानें हैं, जहाँ से आप रुद्राक्ष, शालिग्राम, शंख, सिप्पियाँ और न जाने क्या क्या जड़ी बूटियाँ, कस्तूरी वगैरह आप यहाँ से खरीद सकते हैं। पर इनकी जानकारी जिनको होती है उन्हें ही पहचान होती है कि यह असली है या नहीं। दोस्तों, यहाँ हमने अपनी फ़ोटो खिंचवाई एक स्टूडियो में, जिसके इन्होंने हमसे 60 रुपये लिए। फ़ोटो काफ़ी बड़ी थी, करीब 12 इंच का फ्रेम होगा शायद। तो 60 रुपये में आप यहाँ पर फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। हालांकि ये 100, 150, 200 रुपये ऐसा कुछ बताते हैं, पर कम करके 60 रुपये इन्होंने यहाँ लगा लिया था। दोस्तों, यहाँ पर एक पास में ही एक छोटा सा मंदिर हमने यह देखा, पर इसकी स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी है और यह बंद भी था। पता नहीं यह मंदिर है, मस्जिद या क्या थी, पर देखने में ही तो यह मंदिर सा ही प्रतीत
होता है। दोस्तों, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की हमारी यह यात्रा व दर्शन सफल रहे। अगले दिन मैं व मेरी बेटी एक बार दोबारा से यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे और कई जगहों की तरह यहाँ का माहौल नहीं है। जिस प्रकार कई जगहों पर लोग टूरिस्ट के पीछे पड़ जाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार हैं, किसी को परेशान नहीं करते। अपना सामान बेचने के लिए एक बार आपसे पूछते ज़रूर हैं, पर आपके पीछे नहीं पड़ते। फिर दोस्तों, दर्शन करने के बाद अपना प्रसाद पैक करवाकर हम लंच के लिए रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़े। हमें काफ़ी देर हो चुकी थी। लंच सभी रेस्टोरेंट में उपलब्ध नहीं था, अधिकतर ख़त्म हो चुका था। फिर एक रेस्टोरेंट में हमें खाना मिल गया। यहाँ खाना दिल्ली के मुकाबले काफ़ी अलग स्वाद का है, पर ठीक ही था। यहाँ दाल चावल, सांभर, इडली, डोसा इत्यादि साउथ इंडियन डिश आपको खाने के लिए मिल जाती हैं। रोटी स्पेशल ऑर्डर पर ही बनती है। हाँ, बड़े और महंगे रेस्टोरेंट के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता कि वहाँ क्या और कैसा मिलता है, क्योंकि हम अपने बजट के अनुसार छोटे व मीडियम रेस्टोरेंट पर ही खाना ट्राई कर रहे थे। ये सामने भाई साहब पार्किंग है, कार बस सब कुछ खड़ा कर सकते हैं इधर। दोस्तों, यहाँ से कुछ ही दूरी पर वॉकिंग डिस्टेंस पर एक कुंड स्थित है, जहाँ से आप जल प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई साहब फिर से यहाँ पे टकीला शॉट हाजिर है, देख सकते हैं आप। चाय का टकीला शॉट हम कहाँ पी रहे हैं? गणेश्वर टेम्पल के पास, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। तो ये चाय का टकीला शॉट ठीक है। दर्शन करने के बाद व लंच करने के बाद अब हम अपने रूम की तरफ चल पड़ते हैं। मंदिर से रूम वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। रूम पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। यहाँ शाम व सुबह का समय काफ़ी सुहावना लगता है। यहाँ की हरियाली आपका मन मोह लेती है। जंगल में रहते हैं, उसको भूत नहीं देते। अच्छा, जो परेशान करता है बच्चों को। अच्छा। रात को आए थे तुम्हारा उधर जंगल वाह, फाड़ की खींचो पापा, फाड़ की खींचो। सुबह होने से पहले प्राथमिक आरोग्य केंद्र वेरुल ता खुलाताबाद। आया नहीं हमको पापा जी फाड़ की बॉडी फाड़, खुला फाड़। तो गाड़ी आ रही है मोटरसाइकिल। गुनू दूर बैठा, देखो बैठा। गया। भाई साहब, रात को प्रकृति के नेचुरल साउंड का आप आनंद ले सकते हैं। देखिए, सुनिए। खाना खाने के बाद हम थोड़ा घूमने के लिए निकले थे और चारों तरफ घना जंगल है, बीच से रास्ता है, सामने मेन रोड है और ये नेचुरल जंगल से साउंड जो आ रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है। सुनिए आप भी, आओ। डर लग रहा है अंशु?
तो पूछती आ रही थी, दो कुत्ते आ गए। सूर्य देवता सुबह सुबह एलोरा केव्स के पहाड़ों के पीछे से निकलते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। ओम सूर्याय नमः। दोस्तों ये है एलोरा केव्स और इनके पीछे से सूर्य देवता निकल रहे हैं बिल्कुल हमारी बालकोनी के सामने। कितना सुंदर अद्भुत नज़ारा है। इतना सुंदर नज़ारा देखने को शायद पहली बार मिला है मुझे, पहाड़ों के पीछे से सूर्य देवता को उगते हुए। अब तक सीनियरों में ही देखा था, जो सीनियरियाँ होती हैं, और आज पहली बार देख रहा हूँ। कितना सुंदर नज़ारा। और पास में ही गणेश्वर ज्योतिर्लिंग से साउंड आ रहा है, शिव तांडव स्तोत्रम का। कितना सुंदर अद्भुत नज़ारा सुबह। इस समय एलोरा में हैं हम यहाँ रुके हुए हैं शिवम रेजिडेंसी में, होम स्टे है ये। ये अपनी गाड़ी है। ये डॉगीज का एक ग्रुप काफी देर से बू बू कर रहा है। तो दोस्तों गणेश्वर ज्योतिर्लिंग का सफ़र अब हम यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। तो आप बताइएगा दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो ज़रूर लाते रहेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एलोवेरा केव्स, वहाँ के रहस्यों से आपको परिचित करवाएंगे, वहाँ के कैलाश मंदिर के दर्शन करवाएंगे। वहाँ पर हमारे भारत का बहुत ही पुराना प्राचीन इतिहास छुपा हुआ है, जो कि हमें अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना चाहिए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही अगली वीडियो में एलोरा केव्स में। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। वेरी गुड। फल पत्ते खा ले करो, तुम क्यों पीछे पड़े करो किसी के तुम हैं। नहीं भूखा बाबा जी। दिख गया ना इसने ग्रुप।